morning, all of you of class 9 of Bihar Public School. I hope all of you are well with your family. Thank you. Today we have studies a portion volumes and surface area of solids. आज जो है हम लोग न्यू पोर्शन ये स्टार्ट करेंगे. यह है वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल we know about solids. Solids क्या है? Solids what is a solid? We see many types of things in surrounding. हम आसपास अपने बहुत सारी चीजें देखते हैं जो स्पेस में कुछ न कुछ जो है ऑक्युपाई करता है. स्पेस जो है वह जगह छेकता है. जितनी सारी वस्तुएं हम देखते हैं वह कुछ न कुछ जगह छेकता है. उसमें से कुछ सॉलिड्स के बारे में, उसके सॉलिड्स का ये वॉल्यूम्स पढ़ना है और सरफेस एरिया उसका पढ़ना है. तो सॉलिड ये क्या है? द बॉडी थिंग जिसको कह सकते हैं द बॉडी ऑक्युपाई a space. The body occupy a space. The body occupy a space is called solid. Like for example, we see duster, pencil, chalk box, etc. All are example of solid. Now we have studies about volumes. Volumes के बारे में पढ़ेंगे. उसका वॉल्यूम्स क्या होगा? ये तो सॉलिड्स हैं. अब इसमें ब्रिक्स भी आएगा, टेबल भी है, बेंच भी है, ये सब भी ऑक्युपाई करता है. तो पर्टिकुलर कुछ खास प्रकार के जो सॉलिड्स हैं उसी का हम लोग वॉल्यूम निकालना पड़ेंगे. वॉल्यूम द बॉडी occupying a space is called volume.
volume, or the body occupying a space is called its volume. यानी जितना वह जगह छेकेगा, जितना जगह वह घेरेगा, वह क्या कहलाएगा? वह वॉल्यूम कहलाएगा। अब कुछ पर्टिकुलर खास प्रकार के जो बॉडीज हैं, सॉलिड्स हैं, उसी का हम लोग वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डस्टर शेप का, लाइक क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम निकालना एंड सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। सो पहले नाउ वी सी पहले किस प्रकार के किस शेप का ये सीखेंगे। डिफरेंट शेप का ये सॉलिड होता है, डिफरेंट शेप होता है। सॉलिड्स आर डिफरेंट शेप्स। अब उसमें पढ़ना है डिफरेंट शेप में। फर्स्ट हम लोग क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बारे में ये पढ़ेंगे। क्यूबॉइड क्यूबॉइड ये क्या है? अ सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाई 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। लाइक का क्यूबॉइड का एग्जैक्ट शेप जो है, या जो डस्टर हमारे हाथ में है, डस्टर, इसके एग्जैक्ट ये शेप का है, चौक बॉक्स, यह क्यूबॉइड शेप का है। तो ये सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाई 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। और सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाई 6 rectangular faces. A solid body bounded by 6 rectangular faces is called cuboid. For example, डस्टर, ब्रिक, चॉक बॉक्स। ये क्या है? आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइड। Now we see by the figure. Here we see it has here we see in figure there are 6 rectangular faces. Here A,
बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। In the given figure, A, B, C, D, E, F, G, H is a cuboid. In the given figure, A, B, C, D, E, F is a cuboid. It has six faces. सिक्स फेसेस। सिक्स फेसेस कौन कौन सा है उसका नेमिंग कर ले। फिर देखे ए बी सी डी, ईच फेसेस कैसा है? ईच फेसेस ये रेक्टेंगुलर है ना, सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस। ये रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। तो यह सिक्स फेस है। वन फेस हुआ ए बी सी डी, सेकेंड ए बी एफ ई, here E B C G F A D H E, देख सकते हैं ए बी सी डी वन फेस हो गया। देन ये बॉटम हो गया, ये साइड का हुआ बॉटम। ए बी एफ ई हो गया। देन ये राइट साइड बी सी जी एफ हुआ। अगेन ये लेफ्ट साइड है, ये ए डी एच ई, एंड देन ये टॉप सी डी एच जी, एंड ए बी सी डी का जो अपोजिट साइड है वह है ई एफ जी एच। इस तरह से देयर आर सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस इन अ क्यूबॉइड। इस फेस क्या है? ईच फेस हैज rectangular shape. Again see, second, 8 vertices, 8 vertices, there 8 vertices क्या है? Where 3 line segment meets, like A, B, C, D, E, F, G, H. Here 3 line segment meet कर रहा है, तो 8 vertices है A, B, C, D, E, F, G,
That means a cuboid has 6 faces, 8 vertices, and 12 edges. 12 edges, that means किनारा. 12 edges है like AB, BC, CD, DA. Similarly, BF, FE, AE, है ना, या CG, FG, GH, HE, SD. इस तरीके से यह 12 एज है. इसमें आप देखेंगे ये एज जो है यह इस टाइप्स का ये एज है. ये इस फेस जो है वह 4 है. ए बी सी डी ये रेक्टेंगल हो गया तो इसमें 4 ये एज हो गए. इसके अपोजिट जो है ई एफ जी एच फेस है उसमें भी 4 हो गए. 4 4 8 हो गया. अब इसको जो ज्वाइन कर रहा है टॉप का एच डी जी सी 2 यह हो गए हैं. सिमिलरली ई ए ई एंड बी एफ 4 ये. तो 8 4 12 ये एज हैं. इसका नेमिंग कर दें. ए बी बी सी सी डी डी ए. अब इसमें कंफ्यूजन नहीं हो. ए बी और बी बोथ आर सेम है. ए बी एंड बी ए सेम है. बी सी एंड सी डी बोथ आर इक्वल. सो यार ए बी बी सी सी डी डी ए. सिमिलरली ई एफ एफ जी जी एच एच ई 8 हो गया. देन ये ए ई बी एफ सी जी डी एच. There are 12 A's in a cuboid. So we studies a cuboid has 6 faces. Each face has rectangle shape. 8 vertices, that is a corner. Corner भी समझ सकते हैं इसको. Like a रूम शेप में आ जाएगा तो वह कॉर्नर जो होता है ना. तो 8 वर्टिसेस दैट इज 8 कॉर्नर. ए बी सी डी ई एफ जी एच. वेयर 3 फेसेज. इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वेयर 3 फेसेज ये मीट. 3 फेस 3 एस 3 A's meet, 3 faces also meet. 3 S meets A, B, C, D, E, F and H. 8 vertices हो गया. And 12 is A, B, B, C, C, D, D, A, and E, F, F, G, G, H and H, E. Again ये A, E, B, F, सी जी डी एस. ये 4 ये 12 एस हो गया. इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है. अब इसमें देखना है एक है टोटल. जैसे हमको फाइंड करना था ये फाइंड करना होगा ये सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया. एक है लेटरल सरफेस एरिया. तो यार लेटरल सरफेस एरिया. अब इसमें
टोटल सरफेस एरिया देख लें, टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, मीन्स क्या है, 6 जो सरफेस है, एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर है ना। इसको जब फार्मूला भी डिफाइन करेंगे उस समय भी ये पढ़ेंगे। यहां कंसेप्ट ले ले, टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस क्या है, एरिया ऑफ, यहां हो जाएगा एरिया ऑफ, यह फेसेस जो है 1 2 है ना, 3 4 यानी 6, ये ऐसा है ना। तो 6 रेक्टेंगुलर, 6 रेक्टेंगुलर से टोटल सरफेस एरिया, यहां लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया का जब कंसेप्ट आएगा, लेटरल सरफेस एरिया, तो हियर ओनली 4 रेक्टेंगुलर से, 4 यानी छोड़ना किसको है, तो टॉप एंड बेस, लेट द टॉप एंड बेस, बेस एंड टॉप को छोड़ करके 4 जो साइड होगा वह लेटरल सरफेस एरिया कंसेप्ट में आएगा। ओके, नाउ सी, अब इसमें केवल क्यूबर क्यूबॉइड का ही नहीं आएगा, उससे रिलेटेड रूम है, बॉक्स है, उसका एप्लीकेशन बॉक्स के फॉर्म में होगा, टैंक के भी फॉर्म में होगा, रूम के सरफेस से संबंधित होगा। तो यहां अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया कितने ये फेसेस हैं, कितने वर्टिसेज हैं, कितने ये एस हैं। अब ये फॉर्मूला अब सपोज कर लें let the length of a cuboid equal to L units, breadth equal to B units, and height equal to H units. Let the length of a cuboid equal to L units, breadth B units, and height H unit. Then volume of a cuboid equal to L into B into H cubic units. इसको हमें दूसरे फॉर्म में भी समझना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड L into B into H. Here we see L into B. It is area of base. So हमें इस रूप में भी इसका कंसेप्ट इस फॉर्मूले का चाहिए, एरिया
ऑफ बेस इनटू हाइट क्यूबिक यूनिट्स। सिंस वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वह क्यूबिक यूनिट होता है। अब सेंटीमीटर होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर ये होगा तो क्यूबिक मीटर, दैट इज अ मीटर क्यूब भी लिखते हैं। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इस फॉर्म में भी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे भी प्रॉब्लम होते हैं कि एरिया ऑफ बेस ऑफ ए क्यूबॉइड गिवन है, हाइट गिवन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आता है, हाइट है गिवन, देन ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो उस केस में हमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस गिवन होगा, दैट मीन्स ये समझना है कि L इंटू बी ये गिवन है, तो L इंटू बी इसका वैल्यू रखेंगे। अगेन हाइट अलग रहेगा, हम एरिया फाइंड, ये वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन अब देखिए, अभी जो फिगर देख रहे थे उसमें डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होगा? तो यह रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। उसमें अब यह एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स कैसे आया? तो आप देख सकते हैं यह जो क्यूबॉइड है तो इसमें जो डायगोनल होता है, लाइक का कंसेप्ट रखना पड़ेगा आपका रूम का। रूम भी आपका जो है वह क्यूबॉइड शेप का है, तो वहां डायगोनल का एप्लीकेशन किस फॉर्म में होगा? डायरेक्ट ये डायगोनल ही निकालना होगा ऐसा नहीं होगा। वहां क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टिक, लॉन्गेस्ट पोल कैन बी एकोमोडेट इन अ रूम। उस केस में हमें यह लेंथ ऑफ डायगोनल ही काम करना, निकालना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्ट ये क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने के फॉर्म में तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन यह एप्लीकेशन होगा किस फॉर्म में? तो लेंथ ऑफ स्टिक फाइंड करना होगा, लेंथ ऑफ पोल फाइंड करना होगा, विच इज केप्ट इन अ रूम हॉल। तो वहां हमको लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रूम, यही फार्मूला लगेगा वहां, डायगोनल ऑफ ए, यानी लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल कैन बी एकोमोडेट इन अ हॉल इक्वल टू, यही होगा, यही फार्मूला अप्लाई होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्वेश्चन एप्लीकेशन इसका होगा। गुड, नाउ सी सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, मैं पहले भी बताया, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए यह नीड नॉट बी नेसेसरी ये टोटल वर्ड जो है इसके साथ ऐड हो। सरफेस एरिया मीन्स ये अंडरस्टैंड सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वहां जो है यह लिटरल वर्ड, कर्व जो है वर्ड ये ऐड रहेगा, बट सरफेस एरिया में टोटल वर्ड यह नेसेसरी नहीं है। आपका सरफेस एरिया फाइंड करना है, मीन्स ये समझना है कि टोटल सरफेस एरिया ही हमें फाइंड करना है।
तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड होगा, आप देख रहे हैं यहां ए बी सी डी, पहले भी आप फिगर देखे थे, या ई एफ जी एच, लेंथ ये एल यूनिट्स है, ब्रेथ है ये बी यूनिट्स है, हाइट है यह एच यूनिट्स है। तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हमने पढ़ा कितने सरफेस हैं, तो इसके ये 6 सरफेस हैं। तो 6 सरफेस एरिया को 6, और इस फेस जो है वह रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल 6 रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। लाइक हियर सी सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड मीन्स ये क्या होगा, 2 into 2 times LB plus BH plus HL स्क्वायर यूनिट्स, यह वाली फॉर्मूला होगा। अब यहां देख रहे हैं कि 2 into LB लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यह जो बॉटम ABFE फेस दिख रहा है, इसका जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा बेस का। लाइक आप रूम में बैठे हैं तो आप रूम का कंसेप्ट ये ले सकते हैं, रूम में जो आपका बेस हुआ, फ्लोर हुआ, वह एल इंटू बी उसका एरिया होगा। देन टॉप जो है, सिमिलरली ये टॉप इसी प्रकार का जो रूफ आपका हुआ कमरे का, तो वह भी एल इंटू बी होगा उसका एरिया, और इस दोनों फेस को ऐड करेंगे तो यह 2 इंटू एल बी मिलेगा। सिमिलरली आप राइट साइड भी देख सकते हैं, लेंथ इंटू ये ब्रेथ इंटू हाइट, यह ब्रेथ जो है आपके कमरे का जो ब्रेथ होगा चौड़ाई होगा, और उसके हाइट जो सामने का आपका है ये फेस, तो बेस इंटू हाइट, और ठीक इसके अपोजिट जो फेस होगा उसका भी सरफेस एरिया सेम होगा, सो 2 इंटू बी एच। सिमिलरली यह एच इंटू एल, एक लेंथ के अकॉर्डिंग ये सरफेस वाल है आपका, तो लेंथ इंटू हाइट वह सरफेस हो गया, वह भी 2 है, अब आमने सामने सेम एरिया होगा। इस तरीके से ऐड करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ये मिलेगा। फिगर में देख सकते हैं ये जो हमने फिगर ड्रॉ किया है, इसमें इसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड A B C D E F G H, फिगर में यह जो नेमिंग किया गया है A B C D E F G H क्यूबॉइड है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फेस देखिए रेक्टेंगल, बॉटम का ये एरिया ऑफ ए बी एफ ई, फिगर में दिख रहा होगा ये बॉटम है, ये एरिया ऑफ ए बी एफ ई, टॉप जो फेस है प्लस एरिया ऑफ सी डी एच जी, टॉप हो गया। साइड का आप देखें प्लस एरिया ऑफ ए ई एच डी प्लस अगेन इसके अपोजिट जो फेस है वह एरिया ऑफ बी सी जी एफ प्लस वो जो है यह अपोजिट, ये दोनों अपोजिट ये फेस है,
देन अब ये आपका बेस और टॉप हो गया, ये साइड्स जो है वो लेफ्ट राइट का हो गया। अब ये प्लस ABCD, एरिया ऑफ ABCD जो रेक्टेंगुलर फेस है, प्लस इसके जो अपोजिट फेस दिख रहा है वह है एरिया ऑफ EFGH। सो इस तरीके से आपका यहां 6 फेस आ गया। नाउ वी सी surface area of a cuboid ABCDEFGH इक्वल टू क्या होगा? अब एरिया ऑफ ABFE आप देख रहे हैं, ABFE लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डायरेक्ट हम ये लिख रहे हैं AB इंटू VF, ये AB इंटू AE, या BF नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख रहे हैं ये L इंटू B स्क्वायर यूनिट्स होगा, एरिया है, प्लस सिमिलरली आप टॉप देखें CDHG, सो CDHG सिमिलर होगा ये L इंटू B स्क्वायर यूनिट्स, प्लस अब लेफ्ट ये देखें, लेफ्ट जो है आपका AEHD, तो AEHD या B इंटू H है, B इंटू H या स्क्वायर यूनिट्स, एंड देन प्लस ये प्लस ये राइट साइड है BCGH, तो सेम है यहां भी B इंटू H स्क्वायर यूनिट्स, देन प्लस अब देखिए आप यह साइड जो है ABCD या क्या है, तो ये लेंथ L है और हाइट ये AD जो है BC या क्या है, यह H है, H, सो L इंटू H स्क्वायर यूनिट्स, एंड प्लेस उसके अपोजिट जो साइड्स हैं, फेस है, अपोजिट साइड्स नहीं, अपोजिट फेस जो है वह EFGH, दैट इज L इंटू H स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से हम इसको समराइज करेंगे, L इंटू B स्क्वायर यूनिट्स प्लस L इंटू B स्क्वायर यूनिट्स, तो यह 2 इंटू LB स्क्वायर यूनिट्स मिलेगा, एंड प्लस BH इंटू BH, तो ये क्या है 2BH स्क्वायर यूनिट्स, एंड देन प्लस LH स्क्वायर यूनिट्स प्लस LH स्क्वायर यूनिट्स, ये लाइक है, सो 2LH स्क्वायर यूनिट्स। क्या देख रहे हैं हम, क्या ये 2 जो है वह कॉमन है, 2, सो 2 टाइम्स, अब एक स्पेस करने में सुविधा रखो, इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 2 टाइम्स LB प्लस ये BH प्लस LH कैन बी रिटन एज HL स्क्वायर यूनिट्स, सुविधा वही होती है जिसमें 2 टाइम्स, याद करने में भी 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट्स। इट इज रिक्वायर्ड, ये क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नाउ वी सी लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या बताया गया होगा कि लेटरल सरफेस एरिया
यह जो है टॉप और बेस या बेस और टॉप एरिया को छोड़ दे, दैट इज रूम का कंसेप्ट ले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यह क्या है, लिटरल सरफेस एरिया। सो lateral surface area, lateral surface area of a cuboid equal to 2 times L plus B into H square units। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स, इसको इस फॉर्म में भी हमें कंसेप्ट चाहिए। 2 इंटू एल प्लस बी, यह क्या है, इट इज पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ रूम। रूम जो होगा वह क्यूबॉइडल शेप का होगा, तो इस फॉर्म में भी हमें कंसेप्ट चाहिए। 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो ये कहीं कहीं ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ द रूम ये गिवन है एंड हाइट गिवन है, और पूछा जाएगा कि लेटरल सरफेस एरिया। तो इस कंसेप्ट में भी चाहिए ये 2 टाइम्स एल प्लस बी जो है, यह पेरीमीटर ऑफ अ बेस इनटू यह हाइट, ये स्क्वायर यूनिट्स ये होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ए बेस रूम के फॉर्म में है, तो रूम का जो फ्लोर है बेस है उसका पेरीमीटर 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। ओके, अब देख ले भाई फिगर्स जो है, इसमें जो हमने हमारे सामने जो फिगर्स हैं, इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया है ना, यह लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ए बी सी डी ई एफ जी एच इक्वल टू क्या होगा, बेस और टॉप ये फेस को छोड़ने के लिए कहा गया, और रिमेनिंग जो 4 फेसेस है उसका ही एरिया फाइंड करना है। तो यह क्या होगा, एरिया ऑफ फेस या ए डी एच ई प्लस एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस, अब ध्यान देना है, एरिया ऑफ बी सी जी एफ प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। Here we see area of ADHE and area of BCGF, ये अपोजिट फेसेस इक्वल है, एंड एरिया ऑफ ABCD एंड एरिया ऑफ EFGH ये सिमिलर है। Here we see area of ADHE, तो B into H प्लस ABCD या क्या है, L इंटू H प्लस अगेन ये क्या है, B इंटू H प्लस L इंटू H या स्क्वायर यूनिट्स। नाउ B इंटू H, B इंटू H है, L इंटू H प्लस L इंटू H, अरेंज कर ले ये, तो यार ये क्या है,
L into H, 2 into L into H, plus 2 into BH, B into H, या स्क्वायर यूनिट्स. नाउ here देख रहे हैं 2H ये कॉमन है, 2H टाइम्स L प्लस B स्क्वायर यूनिट्स. इसी को अरेंज ये करके लिखते हैं. फाइनली हमको एक्सप्रेस करने में सुविधाजनक होता है 2H टाइम्स L प्लस B. इसी को अरेंज करते हैं 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट्स. यहां 2 टाइम्स L प्लस B यही हो गया पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट. So let the surface area of cube y. यहां जो है केवल डायरेक्ट जो क्वेश्चन होगा वह क्यूबॉइड से रिलेटेड नहीं होगा. हम लोगों को यहाँ एप्लीकेशन लाइक अ बॉक्स, हॉल, रूम के फॉर्म में करना है. देखिए इसके बाद है ये क्यूब. क्यूबॉइड और एक आ गया क्यूब. इसमें क्या डिफरेंस है? व्हेन लेंथ, breadth and height are equal. A cuboid has length, breadth and height are equal, then it is called a cube. Cuboid कब क्यूब हो जाता है? When length, breadth and height are equal. A cuboid is said to be cube. A cuboid is said to be cube when length, breadth and height are equal. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल हो गया. उस शेप को क्या कहते हैं? ये क्यूब कहेंगे. लाइक अ डाइस. डाई जो होता है, हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाई थ्रो करते हैं, डाई, वह जो शेप है उसका वह क्यूब है. एग्जैक्ट एग्जांपल है वो क्यूब का, डाई. Here we see cuboid is said to be a cube when length, breadth and height are equal. We see in this figure here A, B, C, D, E, F, G, H is a cube. Here length L है, breadth भी यह L है and height भी यह L. यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये क्या है? यह इक्वल है. A cuboid is a solid. To be a cube when said to be a cube when length, breadth and height are equal. Similar, it has 6 faces. That we see 6 faces. But ये क्या है? Each face
here we see each face has a square shape. Each face has a square. It has 8 vertices. A B C D E F G H जैसा क्यूबॉइड का है, 8 vertices and 12 एस। अब यह देखिए 12 जो एस है, किनारा जिसको कहते हैं एस, इसका लेंथ भी होगा क्या, इक्वल, है ना। लेंथ ऑफ 12 एस आर इक्वल। लेंथ ऑफ 12 एस आर इक्वल। इक्वल लेंथ है कि इस फेस जो है ए बी सी डी ये स्क्वायर शेप का, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, ए बी जी एच ये शेप बन रहा है, ए बी इक्वल टू बी जी इक्वल टू जी एच इक्वल टू एच ए। सेम फार्मूला भी उसी जैसा है। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड में जैसा हमने पढ़ा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सिमिलर यहां भी है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट हियर लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है। हियर ये क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू एच है ना। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब या एज क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स, कर दीजिए, ये लिख सकते हैं एल क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। यहां भी वह कंसेप्ट रखना है, एरिया ऑफ द बेस इंटू, बट ये स्क्वायर शेप का है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, वहां था क्यूबॉइड में है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो हियर ये तीनों इक्वल है, यह एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट मीन्स से क्या मिलेगा 3l स्क्वायर, रूट अंडर 3l स्क्वायर, दैट इज रूट 3l। एल ये स्क्वायर रूट से बाहर है, एल स्क्वायर, सो रूट 3l यूनिट्स या लेंथ ऑफ डायगोनल। सिमिलरली सरफेस एरिया, ऑफ अ क्यूब, यहां भी सेम कंसेप्ट रखना। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। इसके कितने फेसेज हैं, तो 8 फेसेज हैं, सॉरी ये 6 फेसेज हैं, है ना, ये 6 फेसेज है ना, तो 6 फेसेज हैं। तो एरिया ऑफ ईच फेस जो होगा स्क्वायर शेप का है, तो साइड स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर होगा, तो 6 इंटू एल स्क्वायर, यानी 6 इंटू एज स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 6 इंटू एज स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू एल स्क्वायर यूनिट्स। अब इसी में आएगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो यह क्या है, बेस और टॉप को छोड़ेंगे तो 4 ये लेटरल सरफेस बचेगा, सो 4
इन स्क्वायर यूनिट्स। आज इतना ही। हम लोग क्या करेंगे, जितने फार्मूला अभी हम लोगों ने जो पढ़ा इसको लर्न करेंगे, रिमेंबर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न ऑल फार्मूलाज। आज इतना ही। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स, इसके बेस्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल दीज फार्मूलाज by a clear concept. Okay, thank you.